गया जो बीता क्या गिला। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। सलाम ज़िंदगी में अपने तमाम दोस्तों को, चाहने वालों को, प्यार करने वालों को, जो हमारा शो सुबह नींद में से उठ के देखते हैं, चाय बनाते हुए देखते हैं, नाश्ता बनाते हुए देखते हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ देते हैं क्योंकि वो मसाइल ज़िंदगी में बहुत सारे चलते रहते हैं। उन तमाम को ज़िंदगी का सलाम। सलाम ज़िंदगी आपको वेलकम करते हैं आज के शो पे। आज दरअसल में मसला कुछ यूँ है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बोलने में हिचकिचाहट रहेगी, थोड़ा लहजा मेरा ऊपर नीचे होता रहेगा, तो परेशान मत होंगे आप, परेशान मत होइएगा आप लोग। उसकी वजह ये है कि आज जिस पर्सनालिटी को हमने यहाँ पे इन्वाइट किया है, आप यकीन करें उनके सामने अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, और जब वो बोलने पे आते हैं तो फिर कोई बोल नहीं पाता। ये तो बात रही एक तरफ, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया भर में रुलाने वाले लोग बहुत हैं, हंसाने वाले लोग बहुत कम हैं। और जो लोग हंसाते हैं ऐसे औकात पे, ऐसे मौक़ों पे आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें ले आते हैं जब आप सोच भी नहीं सकते। यकीन करें उन लोगों को जितना भी सलाम किया जाए वो कम है, बिकॉज़ आए दिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नेगेटिविटी ढूंढते हैं, लोगों के अंदर बुराइयां ढूंढते हैं, लोगों के अंदर इस चीज़ की तलाश में रहते हैं कि ये कोई गलती करे और उसके बाद जो हम इसकी हालत करेंगे वो सोच भी नहीं सकता। ज़िंदगी में आप हज़ारों, लाखों, करोड़ों नेकियां कर लें, लेकिन एक गलती इंसान का वो हशर करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और यही कुछ होता है हमारे यहाँ। जैसे आजकल आप देखते हैं कि कोई इंसान जितना भी अच्छा काम कर ले, आपके लिए जितना मर्जी कर ले, लेकिन एक कोई उससे बेवकूफ़ी हुई नहीं और उसके बाद फेसबुक, ट्विटर, तो इंस्टा, तो फलाना, तो हर जगह उसको गालियाँ पड़ रही होती हैं। एंड थैंक्स टू सो मैनी सो कॉल्ड ब्लॉगर्स जो कि अक्सर व बेशतर बहुत सारी बातें हमारे लोगों के लिए लिखते रहते हैं। सो मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज़ मैंने आज तक दुनिया में कहीं पे भी किसी क्रिटिसाइज़ करने वाले का, जो क्रिटिक्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके बारे में मैंने नहीं सुना या उनको नहीं देखा या उनका कहीं मुजस्समा नहीं लगा या उनके कोई इंटरव्यूज़ नहीं छपे। बस खुद ही लिख के खुश होते रहते हैं। लेकिन उनके साथ जो लोग मिल जाते हैं वो भी यही कर रहे होते हैं। वैसे आम तौर पे घरों में भी ज़्यादातर जो है वो यही कुछ हो रहा होता है कि कोई गलती करता है और उसके बाद उस बेचारे का सत्यानाश हो जाता है और सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। सो ये गलतियाँ माफ़ करना, ये छोटी छोटी चीज़ें करना बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में, और इन्जॉय करना अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि चाहे जो मर्ज़ी कर लें आप, एक बात याद रखिएगा कि ये ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है। अब उसे सड़ के गुजार लो या हंस के गुजार लो, ये आपके हाथ में है। सो हम तो इस पे कुछ नहीं कह सकते। सो इसीलिए हम कहते हैं कि ज़िंदगी खुशी खुशी से गुजारनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातों के साथ गुजारनी चाहिए। जिस मज़हब से आपका ताल्लुक़ हो उसमें रहते हुए अपने अल्लाह, अपने परवरदिगार के आगे हाथ फैला के दुआएँ मांगते हुए गुजारनी चाहिए और ज़िंदगी में मेहनत करनी चाहिए। बट वापस आता हूँ आज के शो की तरफ। आज जिस पर्सनालिटी को, जिस हस्ती को हमने यहाँ पे बुलाया है, हमने इनवाइट किया है, आप यकीन करें मैं जितनी भी उनकी तारीफ़ करूं वो कम है, जितनी भी उनके लिए बातें की जाए वो कम है, जितना भी उनको सराहा जाए वो कम है। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज वो हमारे शो पे आपके साथ होंगे और हमसे करेंगे बहुत सारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें। उनसे बहुत सारी बातें पूछनी है। दुनिया भर में ख़ास तौर से उन ममालिक में जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, जहाँ जहाँ सेंस ऑफ ह्यूमर समझा जाता है, इनका नाम सरे फहरिस्त आता है। मेरे बहुत सारे दोस्त जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं बल्कि हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री से है, जब भी उनसे बात हुई बहुत सारे ड्रामे उनके मंगवाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स उनके देखते हैं, यहाँ तक कि मैंने उनके कदमों में बड़े बड़े नामों को बैठे हुए देखा है। और ये हकीकत है, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। लोग उनके पैरों में बैठते हैं, लोग उनसे सीखते हैं, लोग उनके जुमले बोलते हैं। आप बहुत सारे एक्टर्स हैं हिंदुस्तान के जिनके बारे में अगर मैं बात करूं
अक्षय कुमार हैं, गोविंदा हैं, बाकायदा इनके जुमले जो हैं वो अदा करते हैं अपने मुंह से, बाकायदा इनसे इजाज़त ली जाती है, बाकायदा उस्ताद मानते हैं इनको। उनको जब हमने यहाँ बुलाया तो आप यकीन करें मैं ख़ुद बड़ा कंफ्यूज हूँ, और आज इसीलिए थोड़ी सी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सेटिंग भी थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज आई डोंट वांट टू सिट ऑन द मेन चेयर इन फ्रंट ऑफ हिम। मैं नहीं बैठ सकता उनके सामने, मेरे बस की बात नहीं है। हमने ख़ुद बहुत सीखा है, बहुत चीज़ें इनसे हमें सीखने को मिली हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, इनको सेहत दे, हम सारी उम्र इनसे बहुत कुछ सीखते रहेंगे। और पाकिस्तान में भी उनके बहुत बहुत बड़े फ़ैन्स हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं आप यकीन करें कमाल कर देते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आपकी और इनकी दूरी जो है वो ज़्यादा देर हो, और वो जो वक्त है मैं अपनी बातों में ज़ाया कर दूं, मेरी तो फजूल सी बातें होती हैं। सो मैं चाहता हूं कि आप सब खड़े होंगे, हम इनको इस्तकबाल करेंगे इनका भरपूर तरीके से। द रियल मीनिंग ऑफ वन एंड ओनली इज़ एक्चुअली मेड फॉर हिम। जो कहते हैं कि द वन एंड ओनली हकीकत है, वो सिर्फ इन्हीं के लिए है, और वाकई इन जैसा कोई नहीं। प्लीज़ वेलकम दी उमर शरीफ। नई उम्मीद लाया दिन नया, कल बीत गया जो बीता क्या गिला, तू जी ले आज को जी भर के जरा, खुशी ले ये लम्हे खुल के जी ले, इसका नाम जिंदगी। सलाम जिंदगी। कैसे उमर भाई? एक छोटी सी सर्जरी हुई है। हाँ, एक दाना निकल आया था, वो लापरवाही से थोड़ा टाइम में बन गया। अच्छा। मतलब ये समझ लो दाना पाला मैंने, पाल के बड़ा सा हो गया। अब डॉक्टर ने बोला भाई ये तो सर्जरी से ही निकलेगा सब मवाद वगैरह। तो डॉक्टर जुनेद शाह जो हैं उन्होंने मेहरबानी फरमाई, अपने यहाँ सर्जन बुला के करवाया, तो माशाल्लाह आप ठीक हो गया। लेकिन बैठने में तकलीफ है। अच्छा। दोस्ती का अरेस्ट था। अच्छा। 2-4 दिन हो जाएंगे, लेकिन आपका काफ़ी डेटे में आपके साथ वो कर चुका था। मैंने कहा यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार भाई, भी आ गए। थैंक यू सो मच उमर भाई, बड़ी मेहरबानी यार, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। आप जैसे आप कंफर्टेबल हैं? मैं कंफर्टेबल हूँ। अनकंफर्टेबल हूँगा तो मैं थोड़ा सा एंगल चेंज कर दूँगा। अभी कंफर्टेबल। लेकिन यार मैं मजे की बात बताऊं उमर भाई, आप माशाल्लाह इतने फ्रेश लग रहे हैं कि देख के खराब कर दो, तेजाब फेंक दो मेरे पे, कुछ कर दो कि देख के लग नहीं रहा है खुदा की कसम के। मतलब ये मेरे रब का कमाल है कि मैं जितना मैं बाईपास के आधे घंटे के बाद तो मैंने नर्स को गौर से देखना शुरू कर दिया था। तो यार मैंने 8 दिन यहाँ रहना है। हाँ। ये 8 दिन में ये करीब की डेकोरेशन पीस क्या है। हाँ, खुदा ना खासा मेरे मतलब दिल ही खराब हो जाए। और हाँ, नहीं सही कहा आप, बिल्कुल सही तो किया। मैं उस हिसाब से जरा थोड़ा सा सही रहता हूँ। मैंने आपको फोन भी किया था, आप पहचान नहीं रहे थे, तो मैंने आपसे पूछा था कि दिल का करवाया कि दिमाग का बाईपास, आपको याद होगा। मैंने आपको जवाब दिया था, वो आपको याद नहीं रहा। मैंने आपको कहा था कि क्या आपने दिमाग का करवाया है, तो आपने मुझे कहा नहीं मैंने जबान का कराया है, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं फैसल बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन याद है आपको है। हलाल खाया करो, कभी जबान खराब नहीं होगी। मतलब आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ। एक एडवाइस है फॉर एवरीवन। हाँ सही बात है, बिल्कुल ये बिल्कुल हलाल खाओ, हजम भी होगा। हाँ। सेहत भी अच्छी रहेगी। देखें मैं कितना फिट हूँ। बहुत फिट है यार, तुम्हें फिट कराऊंगा मैं। फिट कराएंगे आपको, कहीं ले जाकर ना किसी बेहतरीन फिल्म में बॉलीवुड के स्टार के साथ फिट कराऊंगा आपको। उमर भाई दुनिया दीवानी है यार आपकी हैं, और आपके सामने बैठ के मैं जब इन्होंने मुझे बताया कि उमर भाई का इंटरव्यू करना है, मेरी हालत टाइट है। अरे छोड़ दो, बोल बचनी आदमी है।
हालत टाइट है, तो इतना कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। ये अगर अमिताभ का भी इंटरव्यू करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। नहीं, आप चालाक है बहुत। मेरे लिए अमिताभ आपके आगे कुछ नहीं बेचता। नहीं, मेरे लिए तो मेरे घर के बाद वो चाहे फल बेच रहा हो, हाँ। लेकिन है तो वो बच्चन नायार है, एक आइटम तो है ना वो। बहरहाल आप उसको इससे तो इनकार नहीं, लेकिन हमारे लिए तो आप लोग बहुत बड़े लोग हैं। आप सीरियसली, हम लोग तो आपको आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैं समझता हूँ, मैं ईमानदारी हो सकता, बहुत सारे लोग मुझसे नाराज ऑलरेडी रहते हैं। हाँ, और ऐसी बातों के बाद और हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ यार फैसल एक मुख्तलिफ आदमी है, मुख्तलिफ आर्टिस्ट है, वो बड़ा वेरिएट करता है, उसके पास बहुत वेरिएशन है, काम का है, वॉइस का है, उसके पास एक्सप्रेशन का, छोटा सा एक्सप्रेशन भी देते हो आप। हम आपको इतना गौर से देखते हैं, आपने कभी हमें इतने गौर से नहीं देखा होगा। क्या आप बातें कर रहे हैं? आपको बेच बेच के जिंदगी गुजर गई है, यहाँ पे आप कह रहे हैं आपको देखते नहीं। और भाई, मेरे बहुत सारे कॉमेडी प्लेज आपने देखे होंगे और ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अभी यही कह रहा था कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आपके जुमले बोलते हैं, आपकी बातें करते हैं। मैं अभी बता रहा था कि मैंने खुद अपनी आंखों से वो तस्वीरें, वो वीडियोस देखी हैं जिसमें गोविंदा आपके पैरों में बैठा हुआ है, अक्षय ने आपसे गंडा बनवाई करवाई हुई है। सो ये हकीकत जानवी लीवर हैं। हाँ। और बहुत सारे हैं, मैं उनके नाम ऐसे हैं कोई याद नहीं, टिपिकल नाम है, लेकिन सब अच्छे लड़के, नाइस हैं। मैं कम से कम इतना कहूँगा, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में बच्चे हैं उन्होंने बड़ा, अब तो वो भी बूढ़े हो गए हैं जो बच्चे थे, लेकिन ठीक है, हाँ, अच्छे हैं, तरक्की भी की है। हाँ, अल्लाह का शुक्र। और एक हद तक तरक्की होती है, बिल्कुल, एक हद के बाहर होती है, अनलिमिट। बिल्कुल, मुअल्ला बना देते हैं इंसान को। उमर भाई, दीवानगी देखें बहुत ज़रूरी है। जो आप किसी से इंस्पायर्ड होते हैं, किसी से आप सीखते हैं। जैसे मैं अगर उमर भाई की बात करूं, उमर भाई मुनव्वर ज़रीफ साहब के इतने दीवाने थे, इतने दीवाने थे, अभी भी हूँ, अभी भी हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मुनव्वर ज़रीफ साहब का इंतकाल बहुत जल्द हो गया। सो उमर भाई को मिलने का मौका नहीं मिला और ये जाके उनकी दीवार के साथ चिपक गए, उनके घर की दीवार के साथ। दफा लाहौर गया, डॉक्टर साहब गया, डॉक्टर साहब से सीधा उनका घर आता है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ में आया, मैं उस दीवार के, उनका भतीजा मेरा दोस्त था, और मैंने आके उस दीवार के ऊपर सर रखा और मैं सलाम पेश किया उनको। और आज तक मैंने उनको मिला ही नहीं था, वो तो खैर मर गए। मेरी हर नमाज में जो भी मैं अदा करता हूँ, मैं उनके लिए और तमाम आर्टिस्टों के लिए जो मर चुके हैं मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ, क्योंकि वही जगह है जहाँ पे सब ने एक दूसरे के लिए काम करना है। बिल्कुल। आपको एक कोई गुड न्यूज़ बताता हूँ। हमने कल हॉस्पिटल का मीट दी प्रेस किया। अच्छा, जो माँ तामीर आप कर रहे हैं। हाँ। हो गया कल उसका माशाल्लाह, हमने, और 11 जुलाई को इफ्तिदा है उसका। वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये कल प्रेस को दिखाया, तमाम न्यूज़ वगैरह में था। अल्लाह का शुक्र है, एहसान मुकम्मल हो गया, लोगों को बहुत पसंद आया, तमाम सहूलतों के साथ है, ख़वातीन के लिए स्पेशली है। और वो जो माएँ बनती हैं, वो ज़िंदगी का एक ऐसा लम्हा है, वो कभी औरत भूलती नहीं है, आदमी नहीं भूलता, घर वाले नहीं भूलते। हमने उस लम्हे को खुशगवार और सहूलत आमेज़ बनाया है। बिल्कुल। उस इलाके के लिए, उस इलाके के हिसाब से सारा काम बहुत आला हो गया। अल्लाह का एहसान, पूरी कौम का शुक्र, पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। मैं भी पर्सनली उमर भाई की तरफ से उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस नेक मकसद में उमर भाई का साथ दे रहे हैं और आगे बढ़ के, बल्कि अभी रमज़ान भी इंशाल्लाह बस आमद है, चंद दिन की बात रह गई है। सो उसमें उमर भाई विल डू एनीथिंग फॉर यू। आपके प्रोग्राम में एक दिन टेलीफोन करना चाहता हूँ, एनी टाइम। उमर भाई, आपके लिए तो जान हाजिर है यार। कि मैं करना चाहता हूँ टेलीफोन आपके साथ बैठ के। बिल्कुल। और हम 2-4 अपने और आर्टिस्टों को बुलाएंगे तो हम यहाँ से टेलीफोन करेंगे। बिल्कुल करें। अब चले वहाँ पे अपना शो करें, हम, मेरा काम हो गया। मैं एक और बात शेयर करता हूँ आपसे। मेरा एक प्रोग्राम था, मैं उमर भाई से मैंने रिक्वेस्ट की हुई थी कि उमर भाई मुझे आपके शो पे ना 2 शोज़ चाहिए। सो उमर भाई ने कहा हाँ कोई मसला नहीं है, तुम कर लेना। इत्तेफाक ये हुआ कि रूट कनाल करवा के आए हुए थे, वो दाढ़ वाड़ निकली हुई, बुरा हाल, मुंह सूजा हुआ। लेकिन आप यकीन करें, उसके बावजूद वो जो 2 शो रिकॉर्ड हुए थे, हम लोग हंस हंस के गिर गए थे उमर भाई। और अल्लाह ने जो आपको एनर्जी दी है, जो मतलब माशाल्लाह जो कंप्यूटर फिट है
कौन सा वाला है, हमें भी तो दो। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं। उमर भाई से एयर और बहुत तो मैंने उन्हें एक शख्स का एक जुमला बताया, मैंने कहा जी मैं नाम नहीं लूंगा, बंदा शर्मिंदा होता है। हाँ। लेकिन जो ऊपर बैठा मेरा रब, उसने देख के कहा था वो इलाका क्योंकि काफी वो है, वो नहीं है इतना, वो गरीब इलाका है। हाँ। तो उन्होंने कहा जी यहाँ कौन बनाएगा हॉस्पिटल, लिख के देता हूँ आपको, ये हॉस्पिटल कभी नहीं बन सकता। बस मैंने कल उसको कहा यार उसको बता देना बन गया है और इलाज मुफ्त कराना हो तो यहाँ आ जाना। उमर भाई वाकई हकीकत है, कभी कभी कुछ चैलेंजेस मिलते हैं इंसान को जिंदगी में, और उन चैलेंजेस को पूरा करना। चैलेंज कुछ नहीं, सॉरी, चैलेंज अगर आपके पास नहीं है ना फैसल, हाँ। आपकी वो सुबह बेकार है। सही बात। अगर आप एक फिक्र के साथ नहीं उठते, हाँ तो वो सुबह बेकार है आपकी। सही बात है। वो दिन आपका बिला वजह है अगर आपको कोई फिक्र नहीं जगाती। वाह वाह वाह। अगर फिक्र जागेगी तो इंसान जागेगा, इंसान जागेगा तो उसके तमाम आदा जो है ना वो थिंकिंग करेंगे सराउंडिंग के, उसके क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो इंसान का बेदार होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ जागते ही रहना चाहिए, इस मुल्क में ये आवाज लगती रहनी चाहिए। हाँ जागते रहना, किसी पे ना रहना। बस। तो ये जो चैलेंज आपको मिला, तो कोई आपने प्लान किया था उसके बाद, या कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से रास्ते बनते चले गए? अल्लाह की तरफ से कराची में आप छोटे छोटे फंक्शंस करते करते माशाल्लाह आज उमर शरीफ एक नाम है जिसके बारे में अगर बात करना शुरू करें तो वो सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता, चाहे वो स्टेज प्लेज हो। अगर मैं फ़िल्म की बात करूं, आई डू रिमेंबर, मुझे अभी तक याद है मैं वहाँ हॉल में बैठा हुआ था, उमर भाई, मेरे करियर का बिल्कुल बिगनिंग थी, और हम लोग वो पीछे बैठने वाले नहीं होते, हम लोग उस वक्त वो थे। तो मैं उस वक्त, मेरी फिल्म भी रिलीज़ नहीं हुई थी, जब मैंने आपके हाथों में 4 अवार्ड्स देखे थे। निगार अवार्ड, निगार अवार्ड्स, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान रहा है। असल में मैं बताऊं फैसल भाई, जैसे जैसे आप ही ने अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, मैं इस बात को लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि जिसने अपनी माँ के पैरों के नीचे अपने हाथ रखे उसके लिए दुनिया के हाथ हमेशा ऐसे रहे। वाह। असल में हमें मालूम नहीं है कौन कौन क्या क्या है और किसके पास क्या क्या ताकत है। बिल्कुल। एक माँ है जिसके पास बराह रास्त अल्लाह से बात करने की ताकत है, बेशक। यानी अल्लाह उसे जवाब तो नहीं देते लेकिन उसकी सुनते जरूर हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं देते हैं। इस मुकाम पे तो खवातीन और हैं जो इस मुकाम की हैं जिन्हें जवाब भी दिए अल्लाह ने, जवाब भिजवाए हैं, वही भिजवाई है। बिल्कुल। लेकिन सुनता वो माँ की है। क्या बात। माँ की बद्दुआ नहीं लगती, आपको पता है। बिल्कुल। और बाप की बद्दुआ लगती है, माँ की बद्दुआ नहीं लगती। तो हमने जब माँ हॉस्पिटल बनाया, हमने फिर माँ को स्टडी किया, माँ क्या है, माँ माँ माँ। तो अम्मी मरी जिस वक्त, तो दुनिया ही खत्म हो गई ना। अरे यार कुछ भी नहीं, एक शेर जहन में आ रहा था, वो ये हमारी सिर्फ है, पूरा खानदान लिखता है। माँ ने लिखा शेर एक कि मेरी आंखों को तेरी आदत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है। वाह 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 वाह। मेरी आंखों को तेरी आदत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है, तू खुदा की दुनिया में पहचान है, मेरा ईमान है मेरी माँ। वाह। लिखा, जेब में रख लिया। और उसके डायरी में रखने के बाद 6 साल बाद माँ हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बना और मैंने पहली लाइन ये लिखी, ए माँ ए माँ ए माँ, मेरी आंखों को तेरी आदत है। जब लिखा और फिर रब ने रहनुमाई करी। बेशक। मेरा वैसे नेचर ये है कि मैं सोशल वर्क बहुत कोशिश करता हूँ, आपने देखा भी होगा, हर जगह घुसा होता हूँ। लेकिन ये हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। आपको याद नहीं है, आपने मेरी भी बड़ी मदद की हुई है। अबे नहीं यार, अस्तगफुरुल्लाह, आप हमारे भाई हैं छोटे और आपका हक है मेरे ऊपर, आपका मेरे पे हक है। जब मैं तुम्हें डांटू ना, हाँ बेशक, ये मेरा हक है। बिल्कुल। लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्यार करूं तुमसे, ये तुम्हारा हक है मेरे। मेरा एक बड़ा बैड पीरियड था लाइफ का, मैं जरूर शेयर करूंगा ये बात। अबे नहीं यार। अरे यार उमर भाई जरूरी है यार, जरूरी। लोग कहते हैं ये धमकी दे के लाए इस आदमी को।
यानी मैंने आपसे किसी से कहलवाया है? ऊपर से कहीं से फोन करवाया? हाँ जी। नहीं ऐसा नहीं है, मैं दिल से बता रहा हूँ। मेरी शक्ल देखें, आपको यकीन आएगा मेरी शक्ल देख के, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे ऊपर एक बड़ा बैड पीरियड था व्हेन मेरे जब अब्बा जो हैं वो हॉस्पिटलाइज थे। 3-3.5 महीने तक ब्रेन हैमरेज की वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड है, जिसमें मैं अक्सर बता चुका हूँ कि मेरा घर भी बिक गया था, मेरी गाड़ियाँ भी बिक गई थी। मैं उस वक्त कोई ऐसा काम कर नहीं रहा था, तो मेरे पास कोई इतने पैसे नहीं थे। मेरे अब्बा का जो पैसा था वो गबन हो गया था सारा, सो पैसे थे नहीं। सो 3 लोग थे जिन्होंने उस वक्त में मुझे बहुत हेल्प आउट किया था। मैं ज़रूर नाम लूँगा, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे सुल्तान राही साहब को, ग़ुलाम मुहिउद्दीन साहब और उमर भाई। सो मैं सारी ज़िंदगी इन लोगों के एहसान नहीं भूल वाकई। आपके वाले से हमारी भी तो दोस्ती थी ना, वो हमारे भी तो भाई थे। आप ये कि मैं ये नहीं बताया करो। नहीं उमर भाई, लेकिन पता है हमारे यहाँ मैं अभी और लोग भी आ जाएंगे ना वो हेल्प के लिए। यार क्या हो गया समझो ना, जब फंसवा रहे हो लंबा फंस जाएंगे भाई। नहीं तो आप बोलेगा ना, वो तो 20 साल पुरानी बात है। मैंने नहीं किया, मैंने बता रहा हूँ। तुम्हारी किस्मत है तो मिलेगा। हाँ। यकीन करो ये हकीकत है। एक बार एक शख्स हज़रत मौला मुश्किल अली करम अल्लाह रज़ी अल्लाह तआला करीम की खिदमत में हाज़िर हुआ। अली मेरे लिए दुआ फरमाए। मौला कहते हैं मैं तेरे लिए दुआ नहीं कर सकता। लेकिन मौला आप मेरे लिए दुआ क्यों नहीं कर सकते? कहा तू वक्त से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा मांगता है। तो जो आदमी वक्त से पहले मांगे मुकद्दर, वो तुम्हारा मुकद्दर है। तुम्हारा वक्त उस वक्त नहीं था लेकिन मुकद्दर था। आज तुम्हारा मुकद्दर भी है, वक्त भी है और कुदरत भी तुम्हारे साथ है। हाँ इंशाल्लाह, और रहेगी हमेशा। आमीन। मेरी दुआ अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की। अच्छा आजकल चलें थोड़ी सी बात चेंज करते हैं। आजकल एक चलो फिर चलते बंद करते हैं, कोई और चल के बैठते हैं। क्या इस तरह यार बेअजीब बेतकल्लुफ़ी चले गए? अरे बात कर रहा हूँ यार। हाँ करो भाई। यार तो क्यों दोस्ती वोस्ती नहीं आपकी? हाँ चल रही। ऑन एयर नहीं बताना था ये? ऑन एयर चलो, मैं ठीक है, हो गया ना, खुल गया ना बात। और भाई आजकल बड़ा सीरियसली ये एक प्रोफेशन बन गया है मांगना। ओ यार, वो बकायदा लोग आपसे फोन करके जो जज्बाती मैसेजेस और इंग्लिश में मांगते हैं ऐसे जलील लोग। अबे यार मैंने बोला मुझे समझ ही नहीं आया, तूने पैसे मांगे थे? मुझे समझ ही नहीं। अंग्रेजी में कैसे मांग रहे फोन करके? मैसेज है यार, वो पढ़ा भी नहीं जा रहा बहुत से लोगों से। मुश्किल मैसेज है। इतना मुश्किल भाई, इतना पढ़ा जा रहा मनी। वो लोग समझ रहे शायद भेज रहे हैं। तो आप क्या पता कोई भेज रहा हो आपको पैसे? नहीं यार मैंने तो खैर पूरा पढ़ लिया, लेकिन मैं वो लोग बेचारा स्कूटर पे पीछे बैठा हुआ मैसेज पढ़ता हुआ जा रहा। यार आजकल तो लोग स्कूटर पे भी हैं। हाँ। तो नहीं आजकल तो वो जो तमाशा चला है, वो जो कि मेरे आप 200 रुपए का कार्ड अपलोड करवा दे अस्मा और पता नहीं फलाना। बड़ी मासूम सी एक बच्ची होती है। मैं परेशान हूँ। हाँ। जंगल में हूँ और शेर मेरे बैक साइड पे खड़ा हुआ है। अब मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे घर छोड़ देगा, रहमदिल लग रहा है। हाँ। 100 रुपए का कार्ड पड़े भाई। अरे यार जंगल शेर की बातें करके 100 रुपए का कार्ड। हाँ। इनसे तो चक्कर में कभी नहीं आना, बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। असल जो जेन्युइन आदमी होता है उसकी लिखाई और बातचीत बता देती है कि जेन्युइन है। बिल्कुल, एक आपको अल्लाह की तरफ से भी आ जाती है। दिल में आता। बड़ा मजा आया ना। एक दिन अम्मी का मुझे फोन आया, तू घर आ जल्दी, तू घर आ। मैंने कहा क्या हुआ? तू घर आ, मैं तुझे बताती हूँ। मैंने कहा मैं शूट पे। मैंने कहा यार माँ मैं शूट पे हूँ। नहीं तू घर आ। मैंने कहा अच्छा अल्लाह रहम करे। मैं आउटडोर कर रहा था, मैं भागा हुआ अम्मी के पास पहुंचा। मैंने कहा क्या हुआ? सुन हमारे ना 2 करोड़ का इनाम निकला है। मैंने कहा क्या बात कर रही हैं आप? कहाँ से निकला है 2 करोड़ का? आपने क्या लिया था ऐसा जो 2 करोड़ का इनाम निकला है? ये देख मैसेज आया, कह रहे हैं 200 रुपए का फॉर्म है फिल 200 रुपए का फॉर्म और 2 करोड़ मिलेंगे। हाँ, मैंने कहा उसको बोले कि वो 2 करोड़ जो हमें दे रहा है उसमें से 200 रुपए नहीं निकाल सकता। तो भी मैंने कहा यार अभी खुदा के वास्ते ऐसे ड्रामे शुरू हो गए सीरियसली। अभी तो आप देखें माशाल्लाह हमारे यहाँ एक चीज बड़ी प्यारी है फैसल कि जैसे जैसे मजहबी महीने सामने आते हैं वैसे ही वैसे लोग उसे कमाई का एक जरिया बनाए। हाँ बिल्कुल। और महंगाई का। हाँ ये 1 लाख रुपए तोला हो जाएगी कभी खजूर में, बता रहा हूँ। क्यों? ये जलता जा रहा है एकदम, रोजाना बदल जाता है। आम देखना। हाँ। आम मैं सिर्फ देखता ही हूँ वैसे। आम आप इधर देखने वाले ही है।
खाने वाले हैं भी नहीं। क्यों? एक दिन एक हमारे लाहौर का आर्टिस्ट है, वो मुझे कहता भाजी मैं आमले आन गया हाँ। तो मैं उन्हें पूछा, मैं कहा लंगड़ा है? कहता लंगड़ा है तो रेडी से पे है ना। तो आम तो ये है, फैसलाबाद की बात होगी। फैसलाबाद का कोई लड़का बच्चा मेरे पास काम करता था। हाँ। मगर मेरी एक बड़ी ईमानदारी अमानत वाली बात, देखो उसकी बात नहीं, मैंने सुना किसी की बात है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। कभी ये नहीं कहूंगा ये मैं, हाँ, हाँ। मैं नहीं, वो इसमें खयानत नहीं। तो आज महंगाई उन महीनों में, जिन महीनों में क्रिश्चियन जो है, हाँ। जब ये क्रिसमस आता है, हाँ, बिल्कुल। तो चॉकलेट्स, कपड़े, केक्स इतना सस्ता कर देते हैं कि हर बच्चा ले सके। बिल्कुल। और हम इतना महंगा कर देते हैं कि रमजान में हमें पूरे कपड़ों में कोई नजर ना आए, पता चले ये ईद है यार। पूरी कौम आधी नंगी घूम रही हो तो समझ लो ईद है ये। हमें से हालात ऐसे ही कर देते हैं। देखो खुदा की कसम यार, नहीं, लेकिन अब उम्र पे कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो शायद थोड़ा सस्ता कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। नहीं ब्रांड्स तो देखे ना, गरीब आदमी को तो ये नहीं पता वो कौन सा ब्रांड्स पहना है, उसको तो अपनी सतर पोशी करनी है, तन पोशी, अपने तन को ढांपना है। तो कम से कम मेरी एक रिक्वेस्ट है कि या अल्लाह के बंदो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इतना मुनाफा लो जितना आटे में नमक डालते हो तुम, बस ऐसा ना मत लेना। जब नबी ने फरमा दिया, अल्लाह के बंदो नबी ने फरमाया, क्या जरूरत है यार बिना वजह में। सिवैयाँ गज के हिसाब से बिक रही हैं? गज के हिसाब से, आधा गज सिवैयाँ दे आप। हाँ, रियली मैं आपको बता रहा हूं। 2 गज लेकर आ रहा है सिर्फ। आप बस एक काम इतना महंगा हो गया, बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगा यार। लोग कैसे जी रहे हैं खुदा की कसम। समोसा कितना महंगा हो गया? समोसे का तो यार पूछो मत, मैं तो समोसे में नहीं पूछा महंगा, छोड़ो यार। उसको खुद को भी दुख होता है अपनी कीमत सुन। बिल्कुल। ये सब्जियां बड़ा करके फिर रहा है। ये सब्जियां ठेलों पे क्यों उदास बैठी हुई हैं? क्यों मुरझाई हुई हैं? क्यों? कि यार हमें दुनिया में उगाया गया था कि इंसान खाएंगे, हाँ। ये नहीं था कि इससे कमाएंगे। हाँ। अरे अल्लाह के बंदे ने पेट में पहुंचाओ, शाम को गटर में फेंक देते हो। ये गटर में फेंकने की चीज नहीं है, ये जिस्म में खाने वाली चीज है। हाँ। तो हम बासी ले जाके फेंक तो देते हैं, बेचते नहीं है कम रेट। हाय हाय हाय। बड़ी बड़ी हमारी रमजान में तो खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते अपने आप को सीधा कर लें। आपको नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कि कब्र का अजाब क्या है। जो मैंने सुना है वो कब्र एक लॉकर है, लॉकर की शक्ल में बनती है। अब कब्र बंद होते के साथ ही कोई रिश्तेदार, कोई सोर्स, कोई सहूलत, कुछ नहीं। हाँ, और कोई सोर्स भी नहीं। नहीं जी, मेरा एक दोस्त अपने वालिद को दफनाने गया, उसका टेलीफोन जेब में से ना कब्र में गिर गया उतारते वक्त। अच्छा। अब वापस आया, हाँ मेरा फ़ोन नहीं है उमर भाई। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। बेल मारो, बेल मारी तो किसी ने फ़ोन पे बोला। हाँ। और हर तरीके का बात कर देता हूँ, अपने बारे में भी बता दूंगा, आप जो भी पूछें। जो भी मैं पूछूंगा। चलें जी, तैयार हो जाएं। मीरा ने कहा कि आप उनके फेवरेट स्टार हैं पाकिस्तान में, क्या ये सच है? ये अच्छी बात है, उनके लिए अच्छी बात है। उनके लिए? मेरे लिए ये खतरे की बात है। उनके लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए खतरे की बात। आपके लिए खतरे की बात है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आपने इंडिया जाके परफॉर्म किया, वहाँ पे जो है आप वहाँ का थोड़ा सा हमें कोई एक्सपीरियंस बताएं। कोई ऐसा कोई एक वाकया जो। देखिए बात यह है कि इंडिया में जो लोग जाते हैं ना, उनका जहन तो ना उनके स्टार्स को देखकर ही तकरीबन बंद हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए इधर से अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, इधर से आमिर खान आ रहा है, इधर से सलमान खान, शाहरुख खान आ रहा है। अच्छा इत्तेफाक की बात है, जब मैं हिंदुस्तान में गया तो ये चारों ही मेरे फैन थे, बड़े जबरदस्त। बिल्कुल। कौन नहीं आपका और नहीं, वो सब मेरे सीन चोरी करके कर चुके थे लोग। अच्छा। तो मेरे पास तो रेफरेंस था कि मैं वो हूँ जिसके वो सीन आपने नहीं किया। अल्लाह का बड़ा एहसान था, हर ड्रामे का सीन चोरी हुआ था। तो हम आमिर खान की मेरी यहाँ मुलाकात थी पहले। अच्छा। इमरान खान साहब बिल्कुल, मेरी भी बेनिफिट शोज हुए थे, मैं हमेशा करता था उनके। वहाँ लेडी डयाना से भी वहीं मुलाकात हुई थी, जमाइमा खान से भी वहीं हुई थी, इमरान खान साहब के हमने। और वही एक जज्बा है जो ये कल माँ हॉस्पिटल खुल गया, क्योंकि मैं देखा कि यार कुछ भी आप कर लें, इस बंदे के अंदर ये क्वालिटी है।
जो इसने ये हॉस्पिटल बनाया, ये मेरे लग गया तो मैंने उनके साथ बहुत सोच किया। तो हम बात करते हैं हिंदुस्तान की। हाँ। हिंदुस्तान में संजय दत्त हो गए, अक्षय हो गए, गोविंदा हो गया, जॉय लीवर हो गए, अपना क्या नाम है, आमिर हो गया, सलमान हो गए, ये सब लोग, इनका सबका बैठना उठना। अब मेरे में एक चीज नहीं है जो मैं खुदा ना खासा खुद नुमाई, ये उसका करम है कि मैं कोई चीज पीता नहीं हूँ गलत सलत, हाँ। ना खाता हूँ इस तरह की कोई चीजें। अच्छा, हैरान होती थी माधुरी ये जितनी देर कि भाई आप ये नहीं पीते तो आप ड्रामों में आपको देखा पसीनों पसीनों काम करे जा रहे हैं। तो मैं कहा भाई इस चीज के पीने से काम का क्या ताल्लुक है? बिल्कुल, काम का तो कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कभी नहीं पिया, मुझे महसूस नहीं हुआ, मुझे मेरे काम का ही नशा बहुत। अरे वाह वाह, इस क्या नशे से बड़ा खूबसूरत नशा कोई नहीं है। क्या बात। अच्छा, वैसे एक काउंटिंग के हिसाब से आपको अंदाजा है कि स्टेज प्लेस में आपने शकील सिद्दीकी को कितने थप्पड़ मारे होंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कम मारे हैं। अच्छा, कोई अंदाजा नहीं? उनके इससे ज्यादा बनते हैं। लेकिन शकील बड़ा रिगार्ड करता है आप। नहीं, उसको करना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। अच्छा, ताल्लुकात मेरे बड़े मजबूत हैं। हाँ उसके घर में उसके घर वालों, उसके घर वाले जानते हैं हाँ। कि उमर भाई इसको अपने बच्चों की तरह समझते हैं। बिल्कुल। वैसे मैं डांटूं डूटूं वो एक मेरा अधिकार है भाई। हाँ। और वो शकील वाला मेरे हमेशा इज्जत करते हैं। बिल्कुल। सलीम अफरीदी हुआ, शकील हुआ, लाला हुआ, हाँ। और ये अपना लाहौर में कितने 12-15 लाहौर में नसीम चन्नोटी और ये शाह मिर्जा, नसीम विक्की, ये सरदार कमाल, ये सब लड़के मेरे शागिर्द हैं। ठीक है। तो मेरे पास ही होता था भाई, जो शागिर्दी में उस्ताद होने की ऐसा मेरा हक है, तुम्हें मिला ले लो यार। हाँ बिल्कुल सही क्या बात। चीज चाहिए चुरा लो। उमर भाई, कोई नई फिल्म्स देखी आपने पाकिस्तानी? टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा, टाइम नहीं मिल रहा। ऐसी बात नहीं है, फिल्में सुना बहुत अच्छी बनी है। हाँ। और अल्लाह करे इंशाल्लाह अब फिल्म मैं बना रहा हूँ। बना रहे हैं ना? अब बाखुदा, और मैं अभी ऑन एयर एक प्रॉमिस कर रहा हूँ जी। मैंने एक आर्टिस्ट को 4 से 5 मरतबा कहा, पैसे तय हो गए, डेट तय हो गई, हर चीज तय हो गई। वो दिन जो है वो उनको करीब 2-2 दिन कर दे। मैं कहती बहुत बड़ा सेट है वो। अच्छा। वो 2-2 दिन के लिए नहीं लग सकता है। हाँ। वो 2 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, वो नहीं हमारा काम। आप मुकम्मल डेट दे दें, पूरा एक बोले मैं इंडिया में बहुत बिजी है, वो बड़ा अच्छा नाम है, इंडिया का बहुत बड़ा नाम है। अच्छा। तो मैंने उनसे फिर कहा कि फिर मैं नहीं करता। अब मेरे जहन में 2 नाम है जिनको मैं उस कैरेक्टर में लाना चाहता हूँ। ठीक है। एक शान का नाम है और एक आपका नाम है। ओह, ये क्या था? ये था आप पे था कि ये ओके हैं। तो मैं आपके साथ भी और शान के साथ भी बैठ के एक बड़ी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने उनको ड्रॉप कर दिया ज़हनी तौर पर। ठीक है। मेरे म्यूजिक रेडी है, मेरा स्क्रिप्ट रेडी है, मेरी लोकेशन फाइनल है, और ये पिक्चर जो है दुबई से शुरू होगी, पाकिस्तान से शुरू होगी, दुबई, अबू धाबी, बहरीन, कोयत, और यहाँ से होती हुई दोबारा पाकिस्तान एंड वाइंड अप पाकिस्तान। वाइंड अप पाकिस्तान। पूरा सी के ऊपर पिक्चर। क्या बात है, क्या बात है। उमर भाई, एक फिल्म आपने पहले भी बनाई, मिस्टर 420। मैंने 6 फिल्में बनाई एज ए डायरेक्टर, और 420-40 बनाई। और मैं उस जमाने में बना था मिस्टर अलादीन, तो मोइन भाई ने अनाउंस कर दी मिस्टर K2। हाँ। तो मैंने कहा बस आ जाओ पीछे, भी मिस्टर का सिलसिला चलो आप आगे चलाओ। हाँ। मैं मिस पे आ गया। आखिर मैंने मिस फितना हाँ, बनाई। मिस फितना बनाई थी, याद है मुझे। अब मैंने जहन में नाम बड़ा खूबसूरत है। जब मैं क्योंकि शायरी खुद ही अपनी करता हूँ, हाँ हाँ। तो अभी मैंने म्यूजिक बनाया है फैसल भाई, मैं आपके ही प्रोग्राम में उसे ओपन करूंगा म्यूजिक। ये वादा है, थैंक यू, थैंक यू। यहीं से ओपन करूंगा। अच्छा, सच बताएं, आप साइकिल पे चाइना जा सकते हैं? कहाँ? चाइना? हाँ, क्यों कई दफा गए। साइकिल पे? हाँ, मैं तो बल्कि एक आदमी पीछे बिठा के ले जाता हूँ। आपके जाऊंगा तो आपको ले जाऊंगा। चाइना? ऐसा आदमी चाहिए होता है जो चाइना टाइप का हो। क्या मतलब? मतलब यानी कि वो मेड इन चाइना जैसा हो। मैं मेड इन चाइना लगता हूँ आपको? तो मैं आपको पागल लगता हूँ, मैं चाइना में जाऊंगा। भाई, मैं मुझे कह रहे आप कभी चाइना साइकिल पे गए? अच्छा उमर भाई, एक बात बताए, रोमांटिक मूड में कौन सा एक जुमला है जो आप हमेशा बोलते हैं? रोमांस में मुझे
उस वक्त भी आमद होती है, रोमांस में भी आमद हो जाती है। रोमांस में भी मैं जो मुझे अच्छा लगता है मैं कहता हूँ अच्छे हो, हाँ, जो अच्छा नहीं है तो मैं नहीं कह सकता। कुछ टाइट वाला रोमांस हुआ कभी? कौन सा वाला? टाइट वाला। सिंपल रोमांस तो हम आपसे पूछ नहीं सकते ना, को होता ना उफ हो गया बस। उफ, जो उसके भाई ने पंच मारे, हाँ वो वाला वो नहीं कभी किया। वो नहीं कभी हुआ। मैंने इश्क मोहब्बत प्यार जो भी आप इसे कह लें, जो नाम दें, दोस्ती, मैंने जब भी की है मैंने बहुत ही डिसेंट लड़की से की है। वाह वाह। मैं किसी छिचोरी टाइप की लड़कियों से दोस्ती नहीं कर सकता। छिछोरी टाइप की लड़कियां कैसी होती हैं? छिचोरी होती है ना, अभी बात हुई है, हाँ। मैंने कहा नंबर दें तो वो सारे मोहल्ले को बता के आ जाए। खतरनाक लड़की भागता हूँ। हम थिएटर में इतना यार 42 ईयर्स हो गए काम करते हुए। माशाल्लाह। 42 ईयर्स में मैंने 30 साल तो थिएटर रेगुलर किया, नॉन स्टॉप। बिल्कुल। मोइन भाई ने, मैंने, फिर लोग जाते गए, काफिला बढ़ता गया ये हुआ। लेकिन मुझे यकीन है कि थिएटर में बड़ी लड़कियां ऐसी थी जो चाहती थी कि हम उनके साथ दोस्ती करें, रहें, लेकिन मोस्टली मेरी बहनें ही बन गई। आज मैं तंग आ गए। क्यों? आप जुमले इतने मारते होंगे यार। नहीं यार, शक्ल ठीक नहीं थी उनकी। हैं? मतलब मुझे लगा कि अगर इससे शादी कर ली जाए तो ये इतनी लड़ाका होगी जैसी है ये। देख लिया मैंने, देख लिया भाई। अच्छा, कोई ऐसी बात जिस पे भाभी से 100% आपको पता है इस पे तो झगड़ा हुआ ही हुआ? अरे भाई देखो, जिसका नाम होगा ना भाभी, हाँ। वो झगड़ा जरूर करेगी। अगर वो झगड़ा नहीं करेगी तो भाभी कहेंगी। भाभी क्यों कहें? सही है। क्यों है? औरतों के अंदर से शक नहीं निकल सकता। हाँ। कभी आप निकाल नहीं सकते शक। आप मर जाए ना उनके खातिर, मिसाल के तौर पर, हाँ। शूट कर ले, वो कहने मुझे पहले ही पता था बुज़दिल आदमी खुदकुशी करे। अरे भाई, आपके लिए मर गए। अब ये बंदा उठ के गए, यार क्या बातें कर रही हो तुम यार। ये जो लाश पे रो रही होती है ना, हाँ। नहीं जाने दूंगी, मत लेके जाना है ना। हाँ। ये कह रहे थे उठाओ जल्दी। अच्छा, टाइगर तू क्या बैठा हुआ शक्ल देख रहा है यार? और क्यों देख रहा है? और तुझे क्या हक है तू लोगों को देखे? और ये बता, हमने एक दफा भी तुझे देखा? खुदा की कसम। हम यहाँ शो कर रहे हैं, वो वहाँ पे देख रहे हैं। वो अलग शो कर रहा है अपना। वो जो हम बात कर रहे हैं ना, हाँ। वो शो की प्रैक्टिस कर रहा है वहाँ। जो हम बोल रहे हैं ना कि भाई सेल्फी वेल्फी। हाँ। कहाँ देख रहे हैं? मैं कहीं नहीं देख रहा। नहीं, तुम उधर कहाँ मुड़े हुए थे? किससे पूछे मिसाल के तौर पर? हाँ, तुम बता दो, इशारा कर दो। जो बताओ किससे पूछे? किसी से पूछ ले। अरे बेटा, किससे मुंह से बात कर, तुम इशारों से बात कर। उसकी आवाज ही चली गई। मेरी आवाज चली गई। जबान दिखा, जबान दिखाइए। अब है तो बोल क्यों नहीं रहे? इनमें से तो कोई मसला नहीं है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा है, बहुत बहुत प्यारा बच्चा है, बड़ा और अच्छा गाता माशाल्लाह, है ना? इसके बराबर में सुंदर बैठी है, इतना अच्छा गाती है। ये भी बहुत अच्छा गाती है माशाल्लाह। हाँ, ये तो दोनों हमारे सतून हैं हमारे शो के। माशाल्लाह बहुत अच्छा। मैंने कहा इनके लिए मैं एक कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहूँगी कि जब इनकी बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही थी एक चैनल पर, तो उसमें बहुत ही सिलेक्टेड लोग थे जो इनके फ्रेंड्स लिस्ट में जो थे, उसमें इन्होंने इनवाइट किया था पर्सनली। तो वहाँ पर इन्होंने मुझे मौका दिया था कि सुंदर तुम भी आओ, मेरी बर्थडे है, उसके जश्न में शामिल हो, और जो भी तुम्हारा स्टफ है, तुम्हारे पास जो भी गाना है वो लेकर आओ। क्या बात। हाँ। और इन्होंने मुझसे उस अच्छा, ये ऐसा मेरा कसूर था कि सुनाया जाए? नहीं, आपने बहुत मोहब्बत से बुलाया था। हाँ? ये आप थे? ये मेरा वाकया है, जी मेरा है ये। आपके तो बड़े वाकयात हैं। याद है ना तुम्हें? ओए होए होए होए। तो सुनाओ। मुझे तो एक उमर भाई का वाकया नहीं भूलता, लेकिन उससे पहले मैं ये थोड़ा सा एक तजस्सुस छोड़ देता हूँ, बिकॉज ये मैं आप ही के मुंह से सुनूंगा, ये बड़ा मजे का लगता है मुझे। मैं याद करवाऊंगा आपको। उमर भाई की फिल्म का एक गाना है जो इतना मशहूर हुआ कि इंडियन फिल्म में कॉपी हुआ और वहाँ पे भी बड़ा हिट हुआ। और लेकिन ये मिस्टर 420 में, चार्ली में, मिस्टर चार्ली में उमर भाई पे पिक्चराइज हुआ हमारे था। सलमान भाई ने हमसे कहा था कि हमने ले लिया है। मैं कहा बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे सल्लू भैया। हाँ, कि जुमले तो लिए, गाना भी ले लिया। हाँ। जी काशिफ भाई।
चक्कर में। ए हसीना अपने पुरअमन आशिक की दरख्वास्त पर गौर तो कर। नजर से नजर तो मिला, मुझे मारने की तैयारी तो कर। बाहर निकल मेरे दिल की आबादी पर अमेरिका बन के बमबारी तो कर। तू तो औरत है फितरतन इसराइल है, कोई चाल तो चल कोई मक्कारी तो कर। तू खुश है हसीनों की अगर, तो मैं आशिकों का सद्दाम हूँ। अपनी जिद पे अड़ जाऊंगा, लाया हूँ साथ डोली, प्यार से चलना है तो चल, वरना उठा के ले जाऊंगा। लड़का बदनाम हुआ, हसीना तेरे लिए। लड़का बदनाम हुआ, हसीना तेरे लिए। लड़का बदनाम हुआ, हसीना तेरे लिए। हसीना तेरे लिए, कट्टो तेरे लिए। हसीना तेरे लिए, पोपट तेरे लिए। हसीना तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। जीना हराम हुआ, जीना हराम हुआ, हसीना तेरे लिए। जीना हराम हुआ, हसीना तेरे लिए। लड़का बदनाम हुआ, हसीना तेरे लिए। हसीना तेरे लिए, कट्टो तेरे लिए। हसीना तेरे लिए, पोपट तेरे लिए। हसीना तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। सारा ये काम किया, सारा ये काम किया, हसीना तेरे लिए। सारा ये काम किया, हसीना तेरे लिए। लड़का बदनाम हुआ, हसीना तेरे लिए। लड़का बदनाम हुआ, हसीना तेरे लिए। ऐसा हकला मालिक तूने मेरे हवाले कर दिया है, अभी परसों अंडा खरीदने बीत गया जो बीता क्या गिला। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। सलाम ज़िंदगी में अपने तमाम दोस्तों को, चाहने वालों को, प्यार करने वालों को, जो हमारा शो सुबह नींद में से उठ के देखते हैं, चाय बनाते हुए देखते हैं, नाश्ता बनाते हुए देखते हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ देते हैं क्योंकि वो मसाइल ज़िंदगी में बहुत सारे चलते रहते हैं। उन तमाम को ज़िंदगी का सलाम ज़िंदगी आपको वेलकम करते हैं आज के शो पे। आज दरअसल में मसला कुछ यूँ है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बोलने में हिचकिचाहट रहेगी, थोड़ा लहजा मेरा ऊपर नीचे होता रहेगा, तो परेशान मत होंगे आप, परेशान मत होइएगा आप लोग। उसकी वजह ये है कि आज जिस पर्सनालिटी को हमने यहाँ पे इन्वाइट किया है, आप यकीन करें उनके सामने अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, और जब वो बोलने पे आते हैं तो फिर कोई बोल नहीं पाता। ये तो बात रही एक तरफ, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया भर में रुलाने वाले लोग बहुत हैं, हंसाने वाले लोग बहुत कम हैं। और जो लोग हंसाते हैं, ऐसे औकात पे, ऐसे मौक़ों पे आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें ले आते हैं जब आप सोच भी नहीं सकते। यकीन करें उन लोगों को जितना भी सलाम किया जाए वो कम है, बिकॉज़ आए दिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नेगेटिविटी ढूंढते हैं, लोगों के अंदर बुराइयां ढूंढते हैं, लोगों के अंदर इस चीज़ की तलाश में रहते हैं कि ये कोई गलती करे और उसके बाद जो हम इसकी हालत करेंगे वो सोच भी नहीं सकता। ज़िंदगी में आप हज़ारों, लाखों, करोड़ों नेकियां कर लें, लेकिन एक गलती इंसान का वो हशर करती है कि आप सोच भी नहीं सकते।
और यही कुछ होता है हमारे यहाँ। जैसे आजकल आप देखते हैं कि कोई इंसान जितना भी अच्छा काम कर ले, आपके लिए जितना मर्जी कर ले, लेकिन एक कोई उससे बेवकूफ़ी हुई नहीं और उसके बाद फेसबुक, ट्विटर, तो इंस्टा, तो फलाना, तो हर जगह उसको गालियां पड़ रही होती हैं। एंड थैंक्स टू सो मैनी सो कॉल्ड ब्लॉगर्स जो कि अक्सर व बेशतर बहुत सारी बातें हमारे लोगों के लिए लिखते रहते हैं। सो मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज़ मैंने आज तक दुनिया में कहीं पे भी किसी क्रिटिसाइज़ करने वाले का, जो क्रिटिक्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके बारे में मैंने नहीं सुना या उनको नहीं देखा या उनका कहीं मुजस्समा नहीं लगा या उनके कोई इंटरव्यूज़ नहीं छपे। बस खुद ही लिख लिख के खुश होते रहते हैं। लेकिन उनके साथ जो लोग मिल जाते हैं वो भी यही कर रहे होते हैं। वैसे आम तौर पे घरों में भी ज़्यादातर जो है वो यही कुछ हो रहा होता है कि कोई गलती करता है और उसके बाद उस बेचारे का सत्यानाश हो जाता है और सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। सो ये गलतियाँ माफ़ करना, ये छोटी छोटी चीज़ें करना बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में, और इन्जॉय करना अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि चाहे जो मर्ज़ी कर लें आप, एक बात याद रखिएगा कि ये ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है। अब उसे सड़ के गुजार लो या हंस के गुजार लो, ये आपके हाथ में है। सो हम तो इस पे कुछ नहीं कह सकते। सो इसीलिए हम कहते हैं कि ज़िंदगी खुशी खुशी से गुजारनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातों के साथ गुजारनी चाहिए। जिस मज़हब से आपका ताल्लुक़ हो उसमें रहते हुए अपने अल्लाह, अपने परवरदिगार के आगे हाथ फैला के दुआएं मांगते हुए गुजारनी चाहिए और ज़िंदगी में मेहनत करनी चाहिए। बट वापस आता हूँ आज के शो की तरफ। आज जिस पर्सनालिटी को, जिस हस्ती को हमने यहाँ पे बुलाया है, हमने इनवाइट किया है, आप यकीन करें मैं जितनी भी उनकी तारीफ़ करूं वो कम है, जितनी भी उनके लिए बातें की जाए वो कम है, जितना भी उनको सराहा जाए वो कम है। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज वो हमारे शो पे आपके साथ होंगे और हमसे करेंगे बहुत सारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें। उनसे बहुत सारी बातें पूछनी है दुनिया भर में, ख़ास तौर से उन ममालिक में जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, जहाँ जहाँ सेंस ऑफ ह्यूमर समझा जाता है, इनका नाम सरे फहरिस्त आता है। मेरे बहुत सारे दोस्त जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं बल्कि हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री से है, जब भी उनसे बात हुई बहुत सारे ड्रामे उनके मंगवाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स उनके देखते हैं, यहाँ तक कि मैंने उनके कदमों में बड़े बड़े नामों को बैठे हुए देखा है। और ये हकीकत है, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। लोग उनके पैरों में बैठते हैं, लोग उनसे सीखते हैं, लोग उनके जुमले बोलते हैं। आप बहुत सारे एक्टर्स हैं हिंदुस्तान के जिनके बारे में अगर मैं बात करूं, अक्षय कुमार हैं, गोविंदा हैं, बाकायदा इनके जुमले जो हैं वो अदा करते हैं अपने मुंह से, बाकायदा इनसे इजाज़त ली जाती है, बाकायदा उस्ताद मानते हैं इनको। उनको जब हमने यहाँ बुलाया तो आप यकीन करें मैं ख़ुद बड़ा कंफ्यूज हूँ। और आज इसीलिए थोड़ी सी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सेटिंग भी थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज आई डोंट वांट टू सिट ऑन द मेन चेयर इन फ्रंट ऑफ हिम। मैं नहीं बैठ सकता उनके सामने, मेरे बस की बात नहीं है। हमने ख़ुद बहुत सीखा है, बहुत चीज़ें इनसे हमें सीखने को मिली हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, इनको सेहत दे, हम सारी उम्र इनसे बहुत कुछ सीखते रहेंगे। और पाकिस्तान में भी उनके बहुत बहुत बड़े फ़ैन्स हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं आप यकीन करें कमाल कर देते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आपकी और इनकी दूरी जो है वो ज़्यादा देर हो और वो जो वक्त है मैं अपनी बातों में ज़ाया कर दूं। मेरी तो फजूल सी बातें होती हैं। सो मैं चाहता हूं कि आप सब खड़े होंगे, हम इनको इस्तकबाल करेंगे इनका भरपूर तरीके से। द रियल मीनिंग ऑफ वन एंड ओनली इज़ एक्चुअली मेड फॉर हिम। जो कहते हैं कि द वन एंड ओनली हकीकत है, वो सिर्फ इन्हीं के लिए है और वाकई इन जैसा कोई नहीं। प्लीज़ वेलकम दी उमर शरीफ। नई खुशियों के रंग लाई सुबह, नई उम्मीदें लाया दिन नया। कल बीत गया जो बीता क्या गिला, तू जी ले आज को जी भर के जरा। खुशी ले ये लम्हे खुल के जी ले, इसका नाम जिंदगी। सलाम
कैसे उमर भाई? एक छोटी सी सर्जरी हुई है। हाँ, एक दाना निकल आया था, वो लापरवाही से थोड़ा टाइम में बन गया। मैं एक और बात शेयर करता हूँ आपसे। मेरा एक प्रोग्राम था, मैं उमर भाई से मैंने रिक्वेस्ट की हुई थी कि उमर भाई मुझे आपके शो पे ना 2 शोज चाहिए। सो उमर भाई ने कहा हाँ कोई मसला नहीं है, तुम कर लेना। इत्तेफाक ये हुआ कि रूट कनाल करवा के आए हुए थे, वो दाढ़ वाड़ निकली हुई, बुरा हाल, मुंह सूजा हुआ। लेकिन आप यकीन करें उसके बावजूद वो जो 2 शो रिकॉर्ड हुए थे, हम लोग हंस हंस के गिर गए थे उमर भाई। और अल्लाह ने जो आपको एनर्जी दी है, जो मतलब माशाल्लाह जो कंप्यूटर फिट है कौन सा वाला है, हमें भी तो दो। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं। उमर भाई से हेयर और बहुत तो मैंने उन्हें एक शख्स का एक जुमला बताया। मैंने कहा जी मैं नाम नहीं लूंगा, बंदा शर्मिंदा होता है। हाँ। लेकिन जो ऊपर बैठा मेरा रब, उसने देख के कहा था वो इलाका क्योंकि काफी वो है, वो नहीं है इतना, वो गरीब इलाका है। हाँ। तो उन्होंने कहा जी यहाँ कौन बनाएगा हॉस्पिटल, लिख के देता हूँ आपको, ये हॉस्पिटल कभी नहीं बन सकता। बस मैंने कल उसको कहा यार उसको बता देना बन गया है और इलाज मुफ्त कराना हो तो यहाँ आ जाना। उमर भाई वाकई हकीकत है, कभी कभी कुछ चैलेंजेस मिलते हैं इंसान को ज़िंदगी में, और उन चैलेंजेस को पूरा करना। चैलेंज कुछ नहीं, सॉरी, चैलेंज अगर आपके पास नहीं है ना फैसल, हाँ। आपकी वो सुबह बेकार है। सही बात। अगर आप एक फिक्र के साथ नहीं उठते, हाँ, तो वो सुबह बेकार है आपकी। सही बात है। वो दिन आपका बिला वजह है अगर आपको कोई फिक्र नहीं जगाती। वाह वाह वाह। अगर फिक्र जागेगी तो इंसान जागेगा, इंसान जागेगा तो उसके तमाम आज़ा जो है ना वो थिंकिंग करेंगे सराउंडिंग के, उसके क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो इंसान का बेदार होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ जागते ही रहना चाहिए, इस मुल्क में ये आवाज़ लगती रहनी चाहिए। हाँ, जागते रहना, किसी पे ना रहना। बस। तो ये जो चैलेंज आपको मिला, तो कोई आपने प्लान किया था उसके बाद, या कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से रास्ते बनते चले गए? अल्लाह की तरफ से कराची में आप छोटे छोटे फंक्शंस करते करते माशाल्लाह आज उमर शरीफ एक नाम है जिसके बारे में अगर बात करना शुरू करें तो वो सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता, चाहे वो स्टेज प्लेज हो। अगर मैं फ़िल्म की बात करूं, आई डू रिमेंबर, मुझे अभी तक याद है मैं वहाँ हॉल में बैठा हुआ था उमर भाई, मेरे करियर का बिल्कुल बिगनिंग थी, और हम लोग वो पीछे बैठने वाले नहीं होते, हम लोग उस वक्त वो थे। तो मैं उस वक्त मेरी फिल्म भी रिलीज़ नहीं हुई थी जब मैंने आपके हाथों में 4 अवार्ड्स देखे थे। निगार अवार्ड, निगार अवार्ड्स, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान रहा है। असल में मैं बताऊं फैसल भाई, जैसे जैसे आप ही ने अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, मैं इस बात को लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि जिसने अपनी माँ के पैरों के नीचे अपने हाथ रखे उसके लिए दुनिया के हाथ हमेशा ऐसे रहे। वाह। असल में हमें मालूम नहीं है कौन कौन क्या क्या है और किसके पास क्या क्या ताकत है। बिल्कुल। एक माँ है जिसके पास बराह रास्त अल्लाह से बात करने की ताकत है। बेशक। यानी अल्लाह उसे जवाब तो नहीं देते लेकिन उसकी सुनते जरूर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं देते हैं। इस मुकाम पे तो खवातीन और हैं जो इस मुकाम की है जिन्हें जवाब भी दिए अल्लाह ने, जवाब भिजवाए हैं, वही भिजवाई है। बिल्कुल। लेकिन सुनता वो माँ की है। क्या बात। माँ की बद्दुआ नहीं लगती, आपको पता है। बिल्कुल। और बाप की बद्दुआ लगती है, माँ की बद्दुआ नहीं लगती। तो हमने जब माँ हॉस्पिटल बनाया, हमने फिर माँ को स्टडी किया, माँ क्या है, माँ माँ माँ। तो अम्मी मरी जिस वक्त तो दुनिया ही खत्म हो गई ना। अरे यार कुछ भी नहीं, एक शेर जहन में आ रहा था, वो ये हमारी सिर्फ है, पूरा खानदान लिखता है। माँ ने लिखा शेर एक कि मेरी आंखों को तेरी आदत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है। वाह 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 वाह। मेरी आंखों को तेरी आदत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है, तू खुदा की दुनिया में पहचान है, मेरा ईमान है मेरी माँ। वाह। लिखा, जेब में रख लिया। और उसके डायरी में रखने के बाद 6 साल बाद माँ हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बना और मैंने पहली लाइन ये लिखी, ए माँ ए माँ ए माँ, मेरी आंखों को तेरी आदत है। जब लिखा और फिर
रब ने रहनुमाई करी। बेशक। मेरा वैसे नेचर ये है कि मैं सोशल वर्क बहुत कोशिश करता हूँ, आपने देखा भी होगा, हर जगह घुसा होता हूँ, लेकिन ये हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। आपको याद नहीं है आपने मेरी भी बड़ी मदद की हुई है। अब नहीं यार, अस्तगफुरुल्लाह, आप हमारे भाई हैं छोटे और आपका हक है मेरे ऊपर, आपका मेरे पे हक है। जब मैं तुम्हें डांटू ना, हाँ बेशक, ये मेरा हक है बिल्कुल, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्यार करूं तुमसे, ये तुम्हारा हक है मेरे। मेरा एक बड़ा बैड पीरियड था लाइफ का, मैं जरूर शेयर करूंगा ये बात। अबे नहीं यार, अरे यार उमर भाई जरूरी है यार, जरूरी। लोग कहते हैं ये धमकी दे के लाए इस आदमी को, यानी मैंने आपसे किसी से कहलवाया है, ऊपर से कहीं से फोन करवाया? हाँ जी। नहीं ऐसा नहीं है, मैं दिल से बता रहा हूँ ये बात। मेरी शक्ल देखें, आपको यकीन आएगा मेरी शक्ल देख के, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे ऊपर एक बड़ा बैड पीरियड था मेरे जब अब्बा जो हैं वो हॉस्पिटलाइज थे, 3-3.5 महीने तक ब्रेन हैमरेज की वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड है, जिसमें मैं अक्सर बता चुका हूँ कि मेरा घर भी बिक गया था, मेरी गाड़ियाँ भी बिक गई थी, मैं उस वक्त कोई ऐसा काम कर नहीं रहा था, तो मेरे पास कोई इतने पैसे नहीं थे। मेरे अब्बा का जो पैसा था वो गबन हो गया था सारा, सो पैसे थे नहीं। सो 3 लोग थे जिन्होंने उस वक्त में मुझे बहुत हेल्प आउट किया था, मैं ज़रूर नाम लूँगा। अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे सुल्तान राही साहब को, ग़ुलाम मुहिउद्दीन साहब और उमर भाई। सो मैं सारी ज़िंदगी इन लोगों के एहसान नहीं भूल सकता। वाकई आपके वाले से हमारी भी तो दोस्ती थी ना, वो हमारे भी तो भाई थे, आप ही है कि मैं ये नहीं बताया नहीं उमर भाई, लेकिन पता है हमारे यहाँ मैं अभी और लोग भी आ जाएंगे ना वो हेल्प के लिए, यार क्या हो गया समझो ना, जब फंसवा रहे हो लंबा फंस जाएंगे भाई। नहीं तो आप बोलेगा ना, वो तो 20 साल पुरानी बात है। मैंने नहीं किया, मैंने बता रहा हूँ तुम्हारी किस्मत है तो मिलेगा। हाँ। यकीन करो ये हकीकत है। एक बार एक शख्स हज़रत मौला मुश्किल अली करमल्लाहु रज़ी अल्लाह तआला करीम की खिदमत में हाजिर हुआ, अली मेरे लिए दुआ फरमाए। मौला कहते हैं मैं तेरे लिए दुआ नहीं कर सकता। लेकिन मौला आप मेरे लिए दुआ क्यों नहीं कर सकते? कहा तू वक्त से पहले और मुकद्दर से ज्यादा मांगता है। तो जो आदमी वक्त से पहले मांगे मुकद्दर, वो तुम्हारा मुकद्दर है, तुम्हारा वक्त उस वक्त नहीं था लेकिन मुकद्दर था। आज तुम्हारा मुकद्दर भी है, वक्त भी है और कुदरत भी तुम्हारे साथ है इंशाल्लाह, और रहेगी हमेशा। आमीन। मेरी दुआ अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की। अच्छा आजकल चलें थोड़ी सी बात चेंज करते हैं। आजकल एक बड़ा, चलो फिर चलते बंद करते हैं, कहीं और चल के बैठते हैं। क्या इस तरह यार बेअजीब बेतकल्लुफी चल गए? अरे बात कर रहा हूँ यार। हाँ करो भाई। यार तो क्यों दोस्ती वोस्ती नहीं आपकी? हाँ चल रही, ऑन एयर नहीं बताना था ये। ऑन एयर चलो, मैं ठीक है, हो गया ना, खुल गया ना बात। और भाई आजकल बड़ा सीरियसली ये एक प्रोफेशन बन गया है मांगना। ओ यार, वो बकायदा लोग आपसे फोन करके जो जज्बाती मैसेजेस और इंग्लिश में मांगते हैं ऐसे जलील लोग। अबे यार मैंने बोला मुझे समझ ही नहीं आया, तूने पैसे मांगे थे, मुझे समझ ही नहीं। अंग्रेजी में कैसे मांग रहे हैं फोन करके? मैसेज है यार, वो पढ़ा भी नहीं जा रहा बहुत से लोगों से, मुश्किल मैसेज है। इतना मुश्किल भाई, इतना पढ़ा जा रहा मनी। वो लोग समझ रहे शायद भेज रहे हैं। तो आप क्या पता कोई भेज रहा हो आपको पैसे? नहीं यार मैंने तो खैर पूरा पढ़ लिया, लेकिन वो लोग बेचारा स्कूटर पे पीछे बैठा हुआ मैसेज पढ़ता हुआ जा रहा। यार आजकल तो लोग स्कूटर पे भी हैं। हाँ। तो नहीं आजकल तो वो जो तमाशा चला है, वो जो कि मेरे आप 200 रुपए का कार्ड अपलोड करवा दे अस्मा और पता नहीं फलाना। बड़ी मासूम सी बच्ची होती है। मैं परेशान हूँ। हाँ, जंगल में हूँ और शेर मेरे बैक साइड पे खड़ा हुआ है। अब मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे घर छोड़ देगा, रहमदिल लग रहा है। हाँ। 100 रुपए का कार्ड बड़े भाई। अरे यार जंगल शेर की बातें करके 100 रुपए का कार्ड। हाँ। इनसे तो चक्कर में कभी नहीं आना, बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। हम असल जो जेन्युइन आदमी होता है उसकी लिखाई और बातचीत बता देती है कि जेन्युइन है। बिल्कुल, एक आपको अल्लाह की तरफ से भी आ जाती है, दिल में आता है। बड़ा मजा आया ना। एक दिन अम्मी का मुझे फोन आया, तू घर आ जल्दी, तू घर आ। मैंने कहा क्या हुआ? तू घर आ, मैं तुझे बताती हूँ। मैंने कहा मैं शूट पे। मैंने कहा यार माँ मैं शूट पे हूँ। नहीं तू घर आ। मैंने कहा अच्छा अल्लाह रहम करे। मैं आउटडोर कर रहा था, मैं भागा हुआ अम्मी के पास पहुंचा। मैंने कहा क्या हुआ? सुन हमारे ना 2 करोड़ का इनाम निकला है। मैंने कहा क्या बात कर रही हैं आप? कहाँ से निकला है 2 करोड़ का? आपने क्या लिया था ऐसा जो 2 करोड़ का इनाम निकला है? ये तो एक मैसेज आया, कह रहे हैं 200 रुपए का फॉर्म है, फिल 200 रुपए का फॉर्म
और 2 करोड़ मिलेंगे। हाँ, मैंने कहा उसको बोले कि वो 2 करोड़ जो हमें दे रहा है उसमें से 200 रुपए नहीं निकाल सकता। तो भी मैंने कहा यार अभी खुदा के वास्ते यार, ऐसे ड्रामे शुरू हो गए सीरियसली। अभी तो आप देखिए माशाल्लाह हमारे यहाँ एक चीज बड़ी प्यारी है फैसल कि जैसे जैसे मजहबी महीने सामने आते हैं वैसे ही वैसे लोग उसे कमाई का एक जरिया बनाए। हाँ बिल्कुल। और महंगाई का, हाँ ये 1 लाख रुपए तोला हो जाएगी कभी खजूर में, बता रहा हूँ। क्यों? ये जलता जा रहा है एकदम, रोजाना बदल जाता है। आम देखना। हाँ आम मैं सिर्फ देखता ही हूँ वैसे आम। आप भी सिर्फ देखने वाले ही है, खाने वाले हैं भी नहीं। क्यों? एक दिन एक हमारे लाहौर का आर्टिस्ट है, वो मुझे कहता भाजी में आम लेन गया। हाँ। तो मैं उन्हें पूछा, मैं कहा लंगड़ा है? कहना लंगड़ा है तो रेडी से पे है ना। तो आम तो है, फैसलाबाद की बात होगी। फैसलाबाद का कोई लड़का बच्चा मेरे पास काम करता था। हाँ। मगर मेरी एक बड़ी ईमानदारी अमानत वाली बात, देखो उसकी बात नहीं मैंने सुना, किसी की बात है। बिल्कुल, मैं कभी ये नहीं कहूँगा ये मैं। हाँ, हाँ। मैं नहीं, वो इसमें खयानत नहीं। तो आज महंगाई उन महीनों में, जिन महीनों में क्रिश्चियन जो है, हाँ। जब ये क्रिसमस आता है, हाँ, बिल्कुल। तो चॉकलेट्स, कपड़े, केक्स इतना सस्ता कर देते हैं कि हर बच्चा ले सके। बिल्कुल। और हम इतना महंगा कर देते हैं कि रमजान में हमें पूरे कपड़ों में कोई नजर ना आए, पता चले ये ईद है यार। पूरी कौम आधी नंगी घूम रही हो, समझ लो ईद है ये। हमें से हालात ऐसे ही कर देते हैं। देखो खुदा की कसम यार। नहीं, लेकिन अब उमर पे कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो शायद थोड़ा सस्ता कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। नहीं, ब्रांड्स तो देखे ना, गरीब आदमी को तो ये नहीं पता वो कौन सा ब्रांड्स पहना है। उसको तो अपनी सतर पोशी करनी है, तन पोशी, अपने तन को ढांपना है। तो कम से कम मेरी एक रिक्वेस्ट है कि या अल्लाह के बंदो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इतना मुनाफा लो जितना आटे में नमक डालते हो तुम, बस ऐसे आना मत लेना। जब नबी ने फरमा दिया, अल्लाह के बंदो नबी ने फरमाया, क्या जरूरत है यार बिला वजह में। सिवैयाँ गज के हिसाब से बिक रही हैं, गज के हिसाब से। आधा गज सिवैयाँ दे रहे आप। रियली मैं आपको बता रहा हूँ, 2 गज लेकर आ रहा है सिर्फ। हाँ बस, एक काम इतना महंगा हो गया, बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई यार। लोग कैसे जी रहे हैं खुदा की कसम। समोसा कितना महंगा हो गया? समोसे का तो यार पूछो मत, मैं तो समोसे में नहीं पूछा महंगा, छोड़ो यार। उसको खुद को भी दुख होता है अपनी कीमत सुन। बिल्कुल। ये सब्जियां, ये सब्जियां ठेलों पे क्यों उदास बैठी हुई हैं? क्यों मुरझाई हुई हैं? क्यों? कि यार हमें दुनिया में उगाया गया था कि इंसान खाएंगे। हाँ। ये नहीं था कि इससे कमाएंगे। हाँ। अरे अल्लाह के बंदे, पेट में पहुंचाओ, शाम को गटर में फेंक दे दो। ये गटर में फेंकने की चीज नहीं है, ये जिस्म में लेने खाने वाली चीज है। हाँ। तो हम बासी ले जाके फेंक तो देते हैं, बेचते नहीं है कम रेट। हाय हाय हाय। बड़ी बड़ी हमारी रमजान में तो खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते अपने आप को सीधा कर लें। आपको नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कि कब्र का अजाब क्या है। जो मैंने सुना है वो कब्र एक लॉकर है, लॉकर की शक्ल में बनती है। अब कब्र बंद होते के साथ ही कोई रिश्तेदार, कोई सोर्स, कोई सहूलत, कुछ नहीं। हाँ, और कोई सोर्स भी नहीं। नहीं जी, मेरा एक दोस्त अपने वालिद को दफनाने गया, उसका टेलीफोन जेब में से ना कब्र में गिर गया उतारते वक्त। अच्छा। अब वापस आया, हाँ मेरा फ़ोन नहीं है उमर भाई। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। बेल मारो, बेल मारी तो किसी ने फ़ोन भाई बोला। हाँ। और हर तरीके का बात कर देता हूँ, अपने बारे में भी बता दूंगा, आप जो भी पूछें। जो भी मैं पूछूंगा। चलें जी, तैयार हो जाएं। मीरा ने कहा कि आप उनके फेवरेट स्टार हैं पाकिस्तान में, क्या ये सच है? ये अच्छी बात है, उनके लिए अच्छी बात है। उनके लिए, मेरे लिए ये खतरे की बात है। उनकी बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए खतरे की बात। आपके लिए खतरे की बात है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आपने इंडिया जाके परफॉर्म किया, वहाँ पे जो है आप वहाँ का थोड़ा सा हमें कोई एक्सपीरियंस बताएं, कोई ऐसा कोई वाकया जो। देखिए बात यह है कि इंडिया में जो लोग जाते हैं ना, उनका जहन तो ना उनके स्टार्स को देखकर ही तकरीबन बंद हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए इधर से अमिताभ बच्चन आ रहे हैं,
इधर से आमिर खान आ रहा है, इधर से सलमान खान, शाहरुख खान आ रहा है। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, जब मैं हिंदुस्तान में गया तो ये चारों ही मेरे फैन थे बड़े जबरदस्त। बिल्कुल, कौन नहीं आपका और नहीं, fan? वो सब मेरे सीन चोरी करके कर चुके थे ये लोग। अच्छा, तो मेरे पास तो रेफरेंस था कि मैं वो हूँ जिसके वो सीन आपने नहीं किया। अल्लाह का बड़ा एहसान था, आर्ट ड्रामे का सीन चोरी हुआ था। तो हम आमिर खान की मेरी यहाँ मुलाकात थी पहले। अच्छा, इमरान खान साहब बिल्कुल, मेरी भी उससे बेनिफिट मुलाकात थी, हाँ, शोज बिल्कुल। हुए थे। मैं हमेशा करता था उनके, वहाँ डयाना से भी वहीं मुलाकात हुई थी, जमाइमा खान से भी वहीं हुई थी, इमरान खान साहब के हमने। और वही एक जज्बा है जो ये कल माँ हॉस्पिटल खुल गया, क्योंकि मैं देखा कि यार कुछ भी आप कर लें, इस बंदे के अंदर ये क्वालिटी है, जो इसने ये हॉस्पिटल बनाया, ये मेरे लग गया। तो मैंने उनके साथ बहुत शोज किया। तो हम बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में संजय दत्त हो गए, अक्षय हो गए, गोविंदा हो गया, जॉय लीवर हो गए, अपना क्या नाम है, आमिर हो गया, सलमान हो गए, ये सब लोग, इनका सबका बैठना उठना। अब मेरे में एक चीज नहीं है जो मैं खुदा ना खासा खुद नुमाई, ये उसका करम है कि मैं कोई चीज पीता नहीं हूँ गलत सलत, ना खाता हूँ इस तरह की कोई चीजें। अच्छा, हैरान होती थी माधुरी ये जितनी देर कि भाई आप ये नहीं पीते, तो आप ड्रामों में आपको देखा पसीनों पसीनों काम करे जा रहे हैं। तो मैं कहा भाई इस चीज के पीने से काम का क्या ताल्लुक है? बिल्कुल, काम का तो कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कभी नहीं पिया, मुझे महसूस नहीं हुआ, मुझे मेरे काम का ही नशा बहुत। अरे वाह वाह, इस नशे से बड़ा नशा कोई नहीं है। क्या बात। अच्छा, वैसे एक काउंटिंग के हिसाब से आपको अंदाजा है कि स्टेज प्लेस में आपने शकील सिद्दीकी को कितने थप्पड़ मारे होंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कम मारे हैं। अच्छा, को अंदाजा उनके इससे ज्यादा बनते हैं। लेकिन शकील बड़ा रिगार्ड करता है आप। नहीं, उसको करना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। अच्छा, ताल्लुकात मेरे बड़े मजबूत हैं। हाँ, उसके घर में, उसके घर वालों, उसके घर वाले जानते हैं कि उमर भाई इसको अपने बच्चों की तरह समझते हैं। वैसे मैं डांटू डूटू वो एक मेरा अधिकार है भाई। और वो शकील वाला मेरे हमेशा इज्जत करते हैं। सलीम अफरीदी हुआ, शकील हुआ, लाला हुआ, और ये अपना लाहौर में कितने 12-15 लाहौर में नसीम चन्नोडीब और ये शाह मिर्जा, नसीम विक्की, ये सरदार कमाल, ये सब लड़के मेरे शागिर्द हैं। ठीक है। तो मेरे पास ही होता था भाई, जो शागिर्दी में उस्ताद होने की ऐसा मेरा हक है, तुम्हें मिला ले लो यार। हाँ, बिल्कुल सही। क्या चीज चाहिए चुरा लो। उमर भाई, को नई फिल्म्स देखी आपने पाकिस्तानी? टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा, टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। फिल्में सुना है बहुत अच्छी बनी है। और अल्लाह करे इंशाल्लाह अब फिल्म मैं बना रहा हूँ। बना रहे हैं ना? अब बाखुदा, और मैं अभी ऑन एयर एक प्रॉमिस कर रहा हूँ जी। मैंने एक आर्टिस्ट को 4 से 5 मरतबा कहा, पैसे तय हो गए, डेट तय हो गई, हर चीज तय हो गई। वो दिन जो है वो उनको करीब 2 दिन कर दे। मैं कहती बहुत बड़ा सेट है वो। अच्छा, वो 2 दिन के लिए नहीं लग सकता है। वो 2 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, वो नहीं हमारा काम। आप मुकम्मल डेट दे, पूरा एक बोलते मैं इंडिया में बहुत बिजी है, वो बड़ा अच्छा नाम है, इंडिया का बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, तो मैंने उनसे फिर कहा कि फिर मैं नहीं करता। अब मेरे जहन में 2 नाम है जिनको मैं उस कैरेक्टर में लाना चाहता हूँ। ठीक है। एक शान का नाम है और एक आपका नाम है। ओह, ये क्या था? ये था आप पे था कि ये ओके हैं। तो मैं आपके साथ भी और शान के साथ भी बैठ के एक बड़ी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने उनको ड्रॉप कर दिया ज़हनी तौर पर। मेरे म्यूजिक रेडी है, मेरा स्क्रिप्ट रेडी है, मेरी लोकेशन फाइनल है, और ये पिक्चर जो है दुबई से शुरू होगी, पाकिस्तान से शुरू होगी, दुबई, अबू धाबी, बहरीन, कोयत, और यहाँ से होती हुई दोबारा पाकिस्तान एंड वाइंड अप पाकिस्तान। वाइंड अप पाकिस्तान, पूरा सी के ऊपर पिक्चर। क्या बात है, क्या बात है। उमर भाई, एक फिल्म आपने पहले भी बनाई, मिस्टर 420। मैंने 6 फिल्में बनाई एज ए डायरेक्टर, और 420-40 बनाई। और मैं उस जमाने में बना था मिस्टर अलादीन, तो मोइन भाई ने अनाउंस कर दी मिस्टर K2। तो मैंने कहा बस आ जाओ पीछे, भी मिस्टर का सिलसिला, चलो आप आगे चलाओ। मैं मिस पे आ गया।
मजाक नहीं, मैंने मिस फितना बनाई। हाँ, मिस फितना बनाई थी, याद है मुझे। और अब मैंने जहन में नाम बड़ा खूबसूरत है, जब मैं क्योंकि शायरी खुद ही अपनी करता हूँ। हाँ हाँ, तो अभी मैंने म्यूजिक बनाया है फैसल भाई, मैं आपके ही प्रोग्राम में उसे ओपन करूँगा म्यूजिक, ये वादा है। थैंक यू, थैंक यू। यहीं से ओपन करूँगा। अच्छा सच बताएं, आप साइकिल पे चाइना जा सकते हैं? कहाँ? चाइना? हाँ क्यों नहीं, कई दफा गए। साइकिल पे? हाँ, मैं तो बल्कि एक आदमी पीछे बिठा के ले जाता हूँ। आपके जाऊंगा तो आपको ले जाऊंगा। चाइना? ऐसा आदमी चाहिए होता है जो चाइना टाइप का हो। क्या मतलब? मतलब यानी कि वो मेड इन चाइना जैसा हो। मैं मेड इन चाइना लगता हूँ आपको? तो मैं आपको पागल लगता हूँ, मैं चाइना में जाऊंगा। भाई, मैं मुझे कह रहे आप कभी चाइना साइकिल पे गए? अच्छा उमर भाई एक बात बताए, रोमांटिक मूड में कौन सा एक जुमला है जो आप हमेशा बोलते हैं? रोमांस में मुझे उस वक्त भी आमद होती है। रोमांस में भी आमद हो जाती है? रोमांस में भी मैं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं कहता हूँ अच्छे हो। हाँ। जो अच्छा नहीं है तो मैं नहीं कह सकता। कुछ टाइट वाला रोमांस हुआ कभी? कौन सा वाला? टाइट वाला। सिंपल रोमांस तो हम आपसे पूछ नहीं सकते ना, को होता ना उफ हो गया बस। उफ, जो उसके भाई ने पंच मारे। हाँ वो वाला वो नहीं कभी किया। वो नहीं कभी हुआ। मैंने इश्क मोहब्बत प्यार जो भी आप इसे कह लें, जो नाम दें, दोस्ती, मैंने जब भी की है मैंने बहुत ही डिसेंट लड़की से की है। वाह वाह। मैं किसी छिचोरी टाइप की लड़कियों से दोस्ती नहीं कर सकता। छिचोरी टाइप की लड़कियां कैसी होती हैं? छिचोरी होती है ना, अभी बात हुई है। हाँ। मैंने कहा नंबर दें तो वो सारे मोहल्ले को बता के आ जाए। खतरनाक लड़की भागता हूँ। हम थिएटर में इतना यार 42 ईयर्स हो गए काम करते हुए। माशाल्लाह। 42 ईयर्स में मैंने 30 साल तो थिएटर रेगुलर किया, नॉन स्टॉप। बिल्कुल। मोहन भाई ने, मैंने, फिर लोग। अच्छा। मतलब दाना पाला मैंने, पाल के बड़ा सा हो गया। अब डॉक्टर ने बोला भाई ये तो सर्जरी से ही निकलेगा सब, मवाद वगैरह। तो डॉक्टर जुनेद शाह जो हैं उन्होंने मेहरबानी फरमाई, अपने यहाँ सर्जन बुला के करवाया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अब ठीक हो गया, लेकिन बैठने में तकलीफ है। अच्छा। दोस्ती का अरेस्ट था। अच्छा। 2-4 दिन हो जाएंगे, लेकिन आपका काफ़ी डेटे में आपके साथ वो कर चुका था। मैंने कहा यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार आप भाई, भी आ गए। थैंक यू सो मच उमर भाई, बड़ी मेहरबानी यार, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। आप जैसे आप कंफर्टेबल हैं? मैं कंफर्टेबल हूँ। अनकंफर्टेबल हूँगा तो मैं थोड़ा सा एंगल चेंज कर लूँगा। अभी कंफर्टेबल। लेकिन यार मैं मजे की बात बताऊं उमर भाई, आप माशाल्लाह इतने फ्रेश लग रहे हैं कि देख के खराब कर दो, तेजाब फेंक दो मेरे को, कुछ कर दो। कि देख के लग नहीं रहा है, खुदा की कसम के। मतलब ये मेरे रब का कमाल है कि मैं जितना मैं बाईपास के आधे घंटे के बाद तो मैंने नर्स को गौर से देखना शुरू कर दिया था। यार मैंने 8 दिन यहाँ रहना है। हाँ। ये 8 दिन में ये करीब करीब की डेकोरेशन पीस क्या है? हाँ। खुदा ना खासा मेरे मतलब दिल ही खराब हो जाए। और हाँ नहीं सही कहा आप, बिल्कुल सही तो किया। मैं उस हिसाब से जरा थोड़ा सा सही रहता हूँ। मैंने आपको फोन भी किया था, आप पहचान नहीं रहे थे, तो मैंने आपसे पूछा था कि दिल का करवाया कि दिमाग का बाईपास, आपको याद होगा। मैंने आपको जवाब दिया था, वो आपको याद नहीं रहा। मैंने आपको कहा था कि क्या आपने दिमाग का करवाया है? तो आपने मुझे कहा नहीं, मैंने जबान का कराया है, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं फैसल बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन याद है आपको है। हलाल खाया करो, कभी जबान खराब नहीं होगी। मतलब आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ। एक एडवाइस है फॉर एवरीवन। हाँ सही बात है, बिल्कुल ये बिल्कुल हलाल खाओ, हजम भी होगा। हाँ। सेहत भी अच्छी रहेगी। देखे मैं कितना फिट हूँ। बहुत फिट है यार, कितने तुम्हें फिट कराऊंगा मैं। फिट कराएंगे आपको, कहीं ले जाकर ना किसी बेहतरीन फिल्म में बॉलीवुड के स्टार के साथ फिट कराऊंगा आपको। उमर भाई दुनिया दीवानी है यार आपकी, हैं। और आपके सामने बैठ के मैं जब इन्होंने मुझे बताया कि उमर भाई का इंटरव्यू करना है, मेरी हालत टाइट है। अरे छोड़ दो, बोल बचनी आदमी है, हालत टाइट है। तो इतना कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। ये अगर अमिताभ का भी इंटरव्यू करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। नहीं आप चालाक है बहुत।
मेरे लिए अमिताभ आपके आगे कुछ नहीं बेचता। नहीं, मेरे लिए तो मेरे घर के बाद वो चाहे फल बेच रहा हो, हाँ। लेकिन है तो वो बच्चन नायार है, एक आइटम तो है ना वो। बहरहाल आप उसको इससे तो इनकार नहीं, कर लेकिन हमारे लिए तो आप लोग बहुत बड़े लोग हैं। आप सीरियसली, हम लोग तो आपको आप मानते इतने हैं। अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैं समझता हूँ, मैं ईमानदारी हो सकता, बहुत सारे लोग मुझसे नाराज ऑलरेडी रहते हैं, हाँ और ऐसी बातों के बाद और हो जाते हैं। जब मैं कहता हूँ यार फैसल एक मुख्तलिफ आदमी है, मुख्तलिफ आर्टिस्ट है, वो बड़ा वेरिएट करता है, उसके पास बहुत वेरिएशन है, काम का है और वॉइस का है, उसके पास एक्सप्रेशन का, छोटा सा एक्सप्रेशन भी देते हो आप। हम आपको इतने गौर से देखते हैं, आपने कभी हमें इतने गौर से नहीं देखा हो। क्या आप बातें कर रहे हैं? आपको बेच बेच के जिंदगी गुजर गई, यहाँ पे आप कह रहे हैं आपको देखते नहीं। और भाई मेरे बहुत सारे कॉमेडी प्लेज आपने देखे होंगे और ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अभी यही कह रहा था कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आपके जुमले बोलते हैं, आपकी बातें करते हैं। मैं अभी बता रहा था कि मैंने खुद अपनी आंखों से वो तस्वीरें, वो वीडियोस देखी हैं जिसमें गोविंदा आपके पैरों में बैठा हुआ है, अक्षय ने आपसे गंडा बनवाई करवाई हुई है। सो ये हकीकत जॉनी लीवर हैं, हाँ। और बहुत सारे हैं, उनके नाम ऐसे हैं, कोई याद नहीं, टिपिकल नाम है, लेकिन सब अच्छे लड़के, नाइस हैं। मैं कम से कम इतना कहूँगा, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में बच्चे हैं उन्होंने बड़ा, अब तो वो भी बूढ़े हो गए हैं जो बच्चे थे, लेकिन ठीक है, हाँ अच्छे हैं, तरक्की भी की है। हाँ, अल्लाह का शुक्र। और एक हद तक तरक्की होती है, बिल्कुल एक हद के बाहर होती है, अनलिमिट, बिल्कुल। वो अल्लाह बना देते हैं इंसान को। उमर भाई, दीवानगी देखें बहुत ज़रूरी है। जो आप किसी से इंस्पायर्ड होते हैं, किसी से आप सीखते हैं। जैसे मैं अगर उमर भाई की बात करूं, उमर भाई मुनव्वर ज़रीफ साहब के इतने दीवाने थे, इतने दीवाने थे, अभी भी हूँ, अभी भी हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मुनव्वर ज़रीफ साहब का इंतकाल बहुत जल्द हो गया। सो उमर भाई को मिलने का मौका नहीं मिला और ये जाके उनकी दीवार के साथ चिपक गए, उनके घर की दीवार के साथ। दफा लाहौर गया, दादा साहब गया, दादा साहब से सीधा उनका घर आता है। हाँ बिल्कुल। वहाँ में आया, मैं उस दीवार के, उनका भतीजा मेरा दोस्त था, और मैंने आके उस दीवार के ऊपर सर रखा और मैं सलाम पेश किया उनको। और आज तक मैंने उनको मिला ही नहीं था, वो तो खैर मर गए। मेरी हर नमाज में जो भी मैं अदा करता हूँ, मैं उनके लिए और तमाम आर्टिस्टों के लिए जो मर चुके हैं मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ, क्योंकि वही जगह है जहाँ पे सब ने एक दूसरे के लिए काम करना है। बिल्कुल। आपको एक कोई गुड न्यूज़ बताता हूँ। हमने कल हॉस्पिटल का मीट द प्रेस किया। अच्छा, जो माँ तामीर आप कर रहे हैं। हाँ। हो गया गया। कल उसका हमने, और 11 जुलाई को इफ्तिताह है उसका। वेरी गुड, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। ये कल प्रेस को दिखाया, तमाम न्यूज़ वगैरह में था। अल्लाह का शुक्र है, एहसान मुकम्मल हो गया, लोगों को बहुत पसंद आया, तमाम सहूलतों के साथ है, ख़वातीन के लिए स्पेशली है। और वो जो माएँ बनती हैं, वो ज़िंदगी का एक ऐसा लम्हा है, वो कभी औरत भूलती नहीं है, आदमी नहीं भूलता, घर वाले नहीं भूलते। हमने उस लम्हे को खुशगवार और सहूलत आमेज़ बनाया है। बिल्कुल। उस इलाके के लिए, उस इलाके के हिसाब से सारा काम बहुत आला हो गया। अल्लाह का एहसान, पूरी कौम का शुक्र, पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। मैं भी पर्सनली उमर भाई की तरफ से उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस नेक मकसद में उमर भाई का साथ दे रहे हैं और आगे बढ़ के, बल्कि अभी रमज़ान भी इंशाल्लाह बस आमद है, चंद दिन की बात रह गई है। सो उसमें उमर भाई मैं आपके प्रोग्राम में एक दिन टेलीफोन करना चाहता हूँ। एनी टाइम उमर भाई, आपके लिए तो जान हाजिर है यार। कि मैं करना चाहता हूँ टेलीफोन आपके साथ बैठ के। बिल्कुल। और हम 2-4 अपने और आर्टिस्टों को बुलाएंगे तो हम यहाँ से टेलीफोन करेंगे। बिल्कुल करें। अब चले वहाँ पर अपना शो करें, मेरा काम हो गया।